काम दनिया सुगर कंगनिया चलो की छटा दिवाली है और भूत पिता के बनाती बोला उड़े दिल की सवारी बड़े खुश हैं क्योंकि मालिक की बारात में जा रहे हैं। हाँ क्या दशा थी? भोले बाबा की बारात जो रहे जब वहां से आगे बढ़ी, बड़ा अद्भुत रूप बनाए हैं, नंदी पे सवार हैं। वैसे नारद भी इनकी बारात में जा रहे हैं,
भूत बड़ा उदम करे, पीछे से हो गत भय जा रहे। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहते हैं प्रभु कहिए, ये तो बड़ा उदम करें, क्यों नहीं रोकते आप? और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो, भूत सब शांत, बिल्कुल बंद। और जैसे ही आगे घुमाओ करो, पीछे से फिर हो कर उठे। फिर पीछे घुमाओ करके देखो, भूत फिर शांत। फिर आगे घुमाओ करो, अब तो और तेजी से कर उठे। फिर एक बात दिमाग में आई, बोले जी ऐसे ना मानेंगे। पहले आगे घुमाओ करके बैठे थे, फिर वे पीछे ही घुमाओ करके बैठ गए। अब और अच्छे लगे उठे। बरात करे धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया, धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी। सारा नगर देख देख करके हंस रहा है, कोई डर रहा है, कोई भाग रहा है। ऐसी क्या बात है? दूसरी लड़की बोली, मैया पूरे शरीर पे तो काले काले नांग और बिच्छू चिपटे। गिरजा को अगर काउ दिना धोखों में हाथ रख गो ना, समझ लो भाई दिना सब खेल समाप्त है। तीसरी लड़की बोली, हंस रहे तो हंसने दो, डर की वजह से भाग रहे तो भागने दो, लेकिन बात एक और है मैया। क्या? बोले हम बताएं तुम्हें, देख के तो हम आए। लड़की बोली, मैया कि तेरी बिटिया है नादान मैया,
एक बात कही मैया, उनके ऊपर तो बुढ़ापा है और शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ रही ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो मैना रोई उठी, रोने लगी। कहा बुला दीजिए ऋषि नारद को। उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए हाँ भरी। नारद सामने पहुंचे, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, बड़ी क्रोध में लगती हो, क्या हुआ? ये हमारे पास में 200 रुपए का पुरस्कार रवि कांत यादव इंजीनियर और आरती यादव अध्यापिका, इनकी तरफ से रवि कांत यादव की तरफ से आरती यादव की तरफ से हमारे पास में 200 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान बनता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। एक बात गई है, बारात वापस ले जाओ। बिना शादी के, शादी हुई नहीं, बारात वापस कैसे ले जाए? बोले हमें शादी तो नहीं करनी है। क्यों? बोले नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ले जाओ तो ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। नारद बोले तुम 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस नहीं ले जाएंगे। गिरजा केवल एक बार कह दे तो हम फिर किसी को पूछेंगे भी नहीं, चले जाएंगे। तुरंत ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची और एक बात की, देखो बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही हूँ। कहाँ भोले बाबा, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात तो हम वापस कर देंगे, केवल एक बार मना कर दो। समझाने लगी बेटी, मानो मेरी बात। ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, ओ किसने तेरी और मती है मारी, तू काहे को भाई पार कैसे कटेगी ओ मरिया तेरी गिरा, कैसे कटेगी ओ समझाने लगी। देखो मेरी बात मानो, कहाँ भोले बाबा। कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरना, कैसे कटेगी बोली क्यों? शान शान खड़ा तेरा, वो रब सा तेरा, समझाती तुझको
कैसे कटेगी उमरिया, कैसे कटेगी उमरिया। बोले मेरी बात, आंचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, एक बात सोची, हमने इतना सारा भोजन बनवाया, ये क्या जरा जरा से भूतों को लेके चले आए? भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन खाएगा? भोले बाबा समझ गए, इनकी बारात में छोटे छोटे बच्चों का रूप धारण करके जो शुक्र और शनिचर गए थे ना, भूख की वजह से दोनों रोए उठे, इशारा कर दिया सो रोए उठे। हिमाचल से एक बात की, देखो हम सब लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, तो बच्चे बड़े भूखे हैं, ऐसा करो पहले आप इन्हें भोजन करवा दो। समझाया है। एक बात कही है, देखो बोले इन बच्चों को भोजन करवा दो, उसके बाद हम सब लोग खाते रहेंगे। हिमांचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए, बोले ले जाओ। सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी, ले जाओ भोजन करवाओ। और नौकर जो रहे दोनों को लेके जो उनसे कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाके नजदीक ही बैठा ले, भाग के गो पत्तल और डबुआ लेके आओ, पत्तल और डबुआ परसी, दोबारा फिर गो सो पानी बाऊ सागर लेके आओ। सुबह ने कहा देखी हुआ न पत्तल न डबुआ का चुराए ना। बाने खड़े खड़े सोची, हमें खूब ध्यान है, अबे हम रख के गए थे, चलो कोई बात ना, शायद भूल गए। पानी बाऊ सागर रखे, दोबारा फिर गो पत्तल और डबुआ लेके आओ, सुखा देगी पानी बाऊ सागर ही का है। और तू बड़ो परेशान, फिर माने एक को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो करो, जब देख जे सब चीजें चली कहाँ जाती हैं। एक गो सब सामान सर पे ला दिलाओ, पूड़ी परसी दूध परसी का झोई ना, 4 4 6 6 फिर 8 8 फिर 10 10 फिर 20 20। अब परसन भाव तो भरंगी बनो, और जब ज्यादा परेशान भाव सो भाई गुस्सा आई, बोले दोनों को हाथ पकड़ो, जो उनसे कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धकिया दे, ले मरो जाए में खाओ। बाहर से दरवाजो बंद, थोड़ी देर के बाद में जो दरवाजो खोलो वो कमरा में रहो कचुना, लेकिन चिल्ला तो उतर नहीं रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। सोई हिमांचल समझ गए, बोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समेटो। भगवान शंकर ने 2 तुलसी के पत्ते दिए, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे, दोनों शांत होते। और कहते तो ये है कि ऐसा आज भी है, कोई अगर ज्यादा भोजन कर रहा हो, वो नहीं मार रहा हो, तो आप उसे तुलसी खिला दो, और तुलसी खाने के बाद में फिर वो नहीं मांगेगा। हाँ भोजन। वैसे 2 लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। किनसे? एक अधिक भोजन करने वाले से, और दूसरे अधिक बोलने वाले से। जरा सोचो, ज्यादा बोलने वाले अगर आपके मित्र हैं, आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं बैठ के, अपनी पर्सनल बात है, तो उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं। या ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आप कहीं गए किसी के घर पे, और जहां आप गए उस बेचारे के पास में इतनी व्यवस्था नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत था आपके सामने रख दिया बड़े प्यार से। और ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, वो खाने बैठ गए, फिर तो मानेंगे ही नहीं, उसमें आपकी भी बेइज्जती है। भोजन
देखो अपनी घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। अपनी घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। अब तो भगवान ने जाने जाने कहा बनतुरा तो जबकि भगवान ने देखो शाकाहारी जंतु अलग बनाए, मांसाहारी अलग बनाए ना। और इसमें एक बात देख लो, शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला है, और शेर भूखों मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा कि वो मांस खाने वाला है। और जो शाकाहारी है, गाय है, बैल है, भैंस है, गाय को ही ले लो आप, गाय भूखों मर जाएगी लेकिन कभी मांस नहीं खाएगी क्योंकि वो शाकाहारी है। शेर भूखों मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, और गाय भूखों मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी। और 12 आदमी तो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, पेट क्या पेट तो कब्रिस्तान बन गया। समझ में नहीं आता। अच्छा अगर किसी से ये कहो भाई ये थोड़ा चीज गलत है मत खाया करो, मैंने एक दिन एक व्यक्ति थे उनसे बोला, मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, ये मत खाया करो। बोले अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले खाएंगे नहीं तो इनकी इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, चारों तरफ यही दिखाई पड़ेगी। लो कर लो बात, ये जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज नहीं खाते हैं क्या वो बढ़ेगी? सर्पों को कोई खाता है नहीं खाता है? तो अभी तक तो चारों तरफ सर्प ही सर्प होते। वो छोड़ो, कुत्ता को ले लो, कुत्ता को कौन खाता है? गांव-गांव में हर वर्ष कितने पिल्ले होते हैं? कितनी जनसंख्या बढ़ानी है कितनी नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है, तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं हो सकता है। बहाने बनाओ, वो बनाते रहो। दोबारा फिर से भोजन बनाया गया। हेमांचल सामने पहुंचे, बोले माफ करना क्या बताएं, घर में थोड़ी अड़चन हो गई थी इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाया। अब ऐसा करो आप सब लोग हमारे साथ में चलो भोजन कर लो। जैसे भूतन ने सुनी सो भागे, बड़ी देर में नंबर लग पाओ भोजन को। अब जब सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे जहाँ परसन बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। और आजकल जैसे भोजन थोड़ी करवाते थे जैसे कि आज करवाते अब तो कुछ कहो ही मत। बारात की कुछ मत करो। भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी थी ऐसा बताते हैं। छोड़ो ज्यादा दिन पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आती। माफ करें मैं तो नहीं गया लेकिन बताते हैं। जाओ जब बारात जाती ना, सतुआ धरे ले चले जाते आराम से खाते हुए, और बाप जब बारात लौट के आती तो कदुआ और पूरी धरे लाते। अब अगर 3 घंटा बारात रुक गई, बहुत रुक गई, क्यों? क्योंकि सब वीआईपी लोग जाते हैं बारात में, और जहां बारात रुकती वहीं सब वीआईपी व्यवस्था। दशा देखियो, पहले तो हर एक बारात में प्लेट ना मिल पाते, और अगर तुम भगवान की दुआ से प्लेट मिल गई ना तो समझ लो भाई में रोटी पूड़ी दाल सब्जी सलाद मिठाई और जे ऊंची भाई ऊपर ऐसो हाथ करो, बोले हटा हटा, निकल लिए फिर नहीं मिलेंगे। और जब वीआईपी के चक्कर में बड़े बूढ़े को तो नंबर ही ना लग पाता। हाँ बेचारे प्लेट पकड़े ढाड़े रहा था, क्या करें। कि हल्दी चढ़वाने के बदले
चीज परोसी गई। अब भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खा लें, बग बाद में दूसरे की समय दें। अंत तो कौन कुछ ना है भाऊ, जहाँ भोले बाबा बैठे रहे बस वहीं थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ज्यादा ना थोड़ी कैसी। अभी तो रखा था भाई। छोटा सा एक कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं। श्याम सुंदर के बारे में बोलो। और यहाँ का हमें अपने घरों पे भी पड़े कीर्तन बोलो।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, अखंड ज्योति से जो विष्णु भगवान हुए, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी और काऊ के ऊपर लगी परी, और कहीं उठे टीले चमक रहे, कहीं नैन घूम कर पार करी। क्या है तेरी लीला, और तेरी लीला का कैसे वर्णन करें। क्या है तेरी लीला, और लीला का कैसे वर्णन हो, क्योंकि परमात्मा ने दुनिया ही इतनी सुंदर बनाई है। यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, ना अच्छाइयों की न बुराइयों की। अगर हम चोर हैं तो हमें कहीं न कहीं पर चोर जरूर मिलेंगे, ठग हैं तो ठग मिलेंगे, सज्जन हैं तो ऐसा नहीं हमें सज्जन पुरुष न मिले, जरूर मिलेंगे। विदुर जी ने तो पूछ भी लिया मैत्री जी से कि भगवान ने ये दुनिया बनाई तो काहे को बनाई, बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे दुनिया बनाई। ये फिल्मी गीत है, और पहले के पुराने फिल्मी गीत ऐसे ही होते थे जिनमें कोई न कोई अर्थ होता था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती तोरा मन तर्पण कहलाए, भर दिया अध्यात्म। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और आज भी फिल्मी गीत है, गीत 1000 बार सुन लो, अर्थ ढूंढने से मिलता ही नहीं है। आज भी गीत है, कोई अखियों से गोली मारे, अंदाजा लगाओ अगर अखियों से ही गोली मारे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो फौजी भाइयों की क्या जरूरत है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे दुनिया बनाई। एक बात और देख लो आप, संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है, और सबसे बड़ी बात तो ये है
मॉडल अलग अलग, बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्ल किसी की नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। कोई छोटा है तो कोई लंबा, कोई मोटा है तो कोई पतला, कोई गोरा है तो कोई काला। अच्छा गोरे हैं वो ऐंठ के चलते हैं, काले हैं वो बेचारे दिन भर पुलस्तर रगड़ते, हम भी गोरे हो जाए। दूसरी बात, 7 अरब की जो जनसंख्या है, यहां सुखी कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सबसे ज्यादा सुखी है, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट आप उनके पास में बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बात कर लो, आपको 5 मिनट में ही मालूम पड़ जाएगा कि इनसे दुखी अब हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यहाँ सुखी तो कोई है ही नहीं। कभी कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख वाला को भागी। सुखी तो कोई है ही। कभी कहते हैं सुखी तो कोई है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। रो मत। वैसे लोगों का ये कहना है अपना दुख किसी के सामने कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन माफ करें मेरा तो ये मानना है कि अपना दुख किसी से मत रो। क्यों? क्योंकि जब तक आप बैठे रहेंगे आपसे बड़े दुखी हो करके सुनते रहेंगे, और जैसे ही आप उठे दूसरा बैठ गया बड़ा ही खुश होकर उसे बताते रहेंगे। और सच बताना, यहाँ तुम्हारा दुख सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? और आज के जमाने में अगर कोई आपका दुख सुन रहा है बैठ करके तो ये उसके संस्कार हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता है। हाँ, वही तो सुनेगा जो सुखी होगा। अब आप दुख रो रहे हैं और वो ये सोच रहा है ये कब बंद हो तब हम अपना रोए।
क्योंकि यहाँ लोग तुम्हारे दुख से दुखी नहीं है बल्कि सुख से दुखी है। और अब तो लोगों के विचार ही पता नहीं कैसे होते जाते हैं, समझ में नहीं आता है। थोड़ा अगर सर उठा के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं बड़ा घमंडी है, सर नीचे नहीं आ सकता। थोड़ा अगर सर झुका के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं कर्म ही अच्छे नहीं है, सर उठा के चले कैसे। थोड़ा अगर इधर उधर देख के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं देखो नजर ही एक ठिकाने पे नहीं है। यहाँ सुखी कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। हमें तो ऐसा नहीं लगता। कोई सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बड़ी समस्या है कि धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा। कोई सोच रहा है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए लेकिन चाय बन ही नहीं सकती है। क्यों? बोले समस्या है, चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप सोचते होंगे चीनी नहीं है, बोले चीनी तो है लेकिन समस्या है, खा ही नहीं सकते। क्यों? बोले शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके। पति थोड़ा अस्वस्थ था और पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया। अच्छा, पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना, 2-4 दिन की बात है। पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया, पति रोने लगा। और जब रोने लगा उसके नजदीक एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरा की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। उसने सोचा मैं तो अस्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये क्यों रो रहा है। पूछ लिया भैया तुम क्यों रो रहे? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बड़ी समस्या है। कवि प्रदीप जी ने लिखा कि मैंने जगत किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दशरथ। सुखी तो कोई है ही नहीं। खैर ये सुख और दुख तो लगे रहते हैं, और मेरा तो कहना ये है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे।
लेकिन करें क्या, लोगों के चेहरे से एक चीज बिल्कुल ही गायब होती चली जा रही है, थोड़ी बहुत रही है वो भी हो रही है। नहीं और तो सब है, जो बचपन में था वो है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं, कान है, वो सब है। लेकिन बचपन में जो चेहरे पर हंसी थी, जो मुस्कान थी, वो बिल्कुल गायब हो गई। क्योंकि लोग इतनी उलझनों में फंसे, हंसे तो हंसे कैसे। एक कवि कहते हैं कि हंस हंस के जीने की अदाएं अब खोटी कर दी, हंस हंस के जीने की अदाएं अब खोटी कर दी, चढ़ती महंगाई ने भी रोटियां छोटी कर दी। और आज के दौर में नौकरी भी उसी को मिली जिसने पर्दे में रखी थैलियां मोटी कर दी। कहना मेरा ये है, देखो जिस परिस्थिति में जियो मुस्कुराते रहो। एक बार अगर दुख भी आए तो वो भी ये सोच ले इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, रुक के करोगे क्या है? लेकिन जो होता है ना वो सब अच्छा ही होता है। मुझे एक दृष्टांत ध्यान आ रहा है कि एक राजा का मंत्री था, और चाहे अच्छा काम हो जाए चाहे बुरा हो जाए, मंत्री से अगर पूछो तो बस एक ही बात कहता था, बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ। कितना भी बुरा काम हो और मंत्री से पूछो, बोले कैसा है मंत्री, बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक दिन तलवार से राजा का अंगूठा कट गया, बिल्कुल अलग। और जब अंगूठा कट गया सब लोग तो बड़े परेशान हो गए, अरे बड़ा बुरा हुआ, राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री भी वहीं नजदीक ही खड़ा था। एक कहने लगा, मंत्री तुम तो कुछ नहीं बोल रहे, कितना बुरा हुआ, राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री बोला जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरा अंगूठा कट गया और वो कह रहा है जो हुआ सो अच्छा हुआ। बड़ा क्रोध आया, बोले ऐसा करा उठा के जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दिया। 3-4 महीने बीतने के बाद में राजा जो था जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सिपाही तो पीछे रह गए, राजा जंगल में बढ़ता चला गया और जंगल के रहने वाले जो कबीले वाले लोग थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया। बोले देवी की बल चढ़ाएंगे। राजा को पकड़ के ले गए और बल देने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो एक ने रोक लिया, बोले नहीं नहीं इसकी बल नहीं चढ़ेगी। बोले क्यों? बोले इसका तो अंगूठा ही नहीं है। छोड़ा इसे, छोड़ दिया। राजा ने सोचा मंत्री ने उस दिन ठीक ही कहा था, बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ। अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो आप ही हमें जान से मार देते। एकदम से मंत्री को जेल से निकाला, बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अच्छा एक बात बताओ मंत्री, क्या? बोले मेरे लिए तो अच्छा हुआ और तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? 4 महीने से जेल में पड़े हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोला साहब जो हुआ सो अच्छा हुआ। बोले भाई तो मैं पूछ रहा हूं कैसे अच्छा हुआ? बोले आप शिकार खेलने गए थे तो हम भी आपके साथ में जाते और कबीले वाले पकड़ लेते, आपका तो अंगूठा कटा था, आपको तो छोड़ देते और मुझे बलि चढ़ा देते। बोले जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। और जरा सोचो अगर हम आज से ही कल के बारे में सोचने लगे कि कल क्या होगा तो गलत होने वाला होगा, तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? नहीं, कल में मत जियो, केवल आज में जियो। अभी क्या हो रहा है, हाँ आओ उसी जगह पे गौर करते हैं। सुनीति बहुत देर तक बैठी बैठी सोचती रही, उसके बाद दासी को अपने नजदीक बुलाया। और मेरे सैया को टेर के में
बड़ा उतरा है सुबह सुबह। बोले क्या बताएं, लाइट नहीं आई, एसी नहीं चला, सारी रात सो नहीं पाया, ऊपर से मच्छरों ने खा लिया। और एक व्यक्ति सारे दिन खेतों पर काम करता है और रात को उसी जगह पर सर के नीचे हाथ लगा करके गहरी नींद सो लेता है। क्या वहां मच्छर नहीं है? और एक बात और है, भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं, लेकिन करें क्या, हमारी सब लोगों की एक आदत पड़ गई सर झुकाने की। हर किसी के सामने, कोई ताकत के सामने झुक गया, कोई धन के सामने झुक गया, लेकिन सर अगर झुकाना है तो एक के सामने झुकाओ, सबके सामने काहे को झुकाओ। और जब वहां झुका दोगे ना तो सबके सामने सर झुकाने की आदत खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे वो दरबार ही कुछ ऐसा है। कभी कहते हैं कि दरबार हजारों देखे पर तुमसा कोई दरबार नहीं, तो देने वाले को यही नहीं मालूम हो कि हम चाहते क्या है। और जब देने वाले को ये मालूम है कि हम क्या चाहते हैं तो मांगना ही क्या। और तुम मांगो फिर इन दुनिया वालों से क्या मांगो। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए। एक ऐसा निश्चिंत है जैका उसे कोई मतलब ना, व्यापार में घाटा लग जाए कोने में बैठ के तुम रो, पेट को कोई चिंता ना है, भाई भरो। एक पैर टूट जाए तो टूट जाए, पेट को कोई मतलब ना है, भाई भरो। एक हाथ बिल्कुल कट जाए या दोनों हाथ कट जाए लेकिन पेट को फ्री कोई चिंता ना, भाई भरो। और सारी जिंदगी हो गई भरते भरते, ये कभी भरा ही नहीं। सुबह को भर लिया, शाम को खा ली, शाम को भर लिया, सुबह को खा ली। थोड़ी बहुत देर के लिए अगर भरते है तो रोटी से, अब रोटी तो खैर सभी लोग खाता, फर्क इतना है कोई पतली पतली घी में चुपड़ी खा ले तो कोई मोटी मोटी नमक के साथ में रोटी तो सभी खाते हैं। कहा बेटा वरदान मांग लो, बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जवाब दिया अगर तुम नहीं मांग रहे तो हम तुम्हें अपनी तरफ से दे रहे हैं, हम तुम्हें वो लोक दे रहे हैं जिस लोक के लिए देवता और राक्षस हमेशा आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उन्हें वो लोक नहीं मिला जो आज ध्रुव तारा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि ये एक ग्रह है। भागवत का ये प्रमाण है कि वही लोक है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है।
इंद्र को इशारा किया, ऐरावत को लेके आओ, हमारे बेटा ध्रुव को उस पर बिठा के इनके घर तक छोड़ के आओ। इंद्र ऐरावत को लेके आए, ध्रुव को उस पर बिठाया, घर की तरफ चले। उधर गांव के नजदीक जब पहुंचे हैं तो गांव वालों ने ये सुना कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए, अब लौट के आ रहे हैं। ध्रुव को देखने के लिए वहां से आगे बढ़े। ध्रुव ने जब अपने गांव के लोगों को देखा तो इंद्र से एक बात की, भैया ऐसा करो, आप अपने ऐरावत को जमीन पर उतार लो। क्यों? बोले हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं और हम ऐरावत पे बैठ के जाए, क्या ये शोभा देता है? देख लीजिए, उम्र तो कोई ज्यादा थी नहीं, लेकिन शिष्टाचार का कितना बड़ा ज्ञान। आज सोचता हूं भगवान अभी ये शिष्टाचार कहां भागता चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भागवत में बताया, बड़ों को प्रणाम करने से, बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विनय चत्वार तस्य वर्धन्ते आर विद्या यशो बलम। आय, विद्या, यश और बल। अब बताइए 4 चीजें बढ़ती हैं तो हमें सम्मान तो करना चाहिए ना। मेरा ये कहना रहता है कि समय निकाल करके अपने घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके पास में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा है। लेकिन करें क्या? और समय किसके पास में भाई? थोड़ा बहुत समय बचता भी था, जब से ये बवाल आए मोबाइल, पता ही नहीं लगता वो कहाँ चला गया। अब अगर 4 क्या 10 लोग बैठे हैं तो वो 10 नहीं है, वो अकेले हैं और उनका मोबाइल है, बस आपको नहीं जानते आप हैं कौन। बुजुर्गों के पास में जरूर बैठना चाहिए, तजुर्बा है। एक ट्रेन में एक बुड्ढे सफर कर रहे थे और उन्हीं के डिब्बे में 2 लड़के, नौजवान लड़के बैठे थे। गाड़ी जैसी चली, थोड़ी दूर चल पाई, एक लड़का दूसरे से बोला भाई, हाँ, बोला मैं चैन खींचूंगा। लड़का कहने लगा पागल है, चैन खींचूंगा? चैन खींचेगा पकड़ जाएंगे, 500 रुपए जुर्माना लगेगा। बोले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं चैन खींचूंगा। अच्छा तेरे पास कितने हैं? बोले मेरे पास तो 200 है। बोले 300 मेरे पास है, जुर्माना लगेगा, दे देंगे, चैन खींचूंगा। दूसरा लड़का कहने लगा खींच दे, कोई अगर पूछेगा तो बता देंगे ना बुड्ढे ने खींच दे। अच्छा लड़के ने चैन खींच दी और जैसी चैन खींची गार्ड आ गया, चैन किसने खींची? दोनों कहने लगे साहब हम तो मना करते रहे, ये बुड्ढे माने ही नहीं, इन्होंने खींच दी। गार्ड कहने लगा तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे बोले साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। हैं? ऐसी क्या मजबूरी थी जो चैन खींचनी पड़ी? बोले साहब मेरी जेब में केवल 500 रुपए थे और वो जबरदस्ती इन दोनों ने ले लिए। अगर यकीन ना हो तो 200 इसकी जेब में, 300 इसकी जेब में है, वो मेरे पैसे दिलवा दो बस, मैंने इसलिए चैन खींची थी। लड़के बोले बुड्ढा बड़ा चालाक निकला, पैसे भी ले लिए। तो तजुर्बा है, बुजुर्गों के पास में बैठना चाहिए।
प्राणी तो बाद में आता है, पहले से मुझे कि मंजिस बुराई करने लगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं थोड़े विचार बदल गए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या दशा है, हमेशा एक ही बात सोचा करती हैं बस, कौन सी? दासी पी से पानी लाए, रोटी को एक रसोई ने हो, दिल बहलाने के लिए संग कोई दिल चली सहेल ने हो। घर में झाड़ू लगाना भाई अलग हो, बर्तन साफ करना भाई अलग हो, खाना बनाना भाई अलग हो, मतलब हमें कुछ भी न करना पड़े। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना गाने। दशा देखी हो। अब देखत तो खैर सभी लोग रहते हैं, फर्क इतना है कि तुम लोग काटना है, हम लोग कह देते हैं बस। घर में देखो 2-4 दिन से झाड़ू ना लगो तो कोई मतलब ना। बर्तन देखो, सब्जी में सब लिसे डरे, कोई चिंता ना है। बाली बच्चन गाय देखो तो जब मालूम पत्ते मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है, कोई मतलब ना है। और मम्मी गाय देखो तो जब मालूम पत्ते रवीना टंडन शूटिंग पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा बदलाव है, ज्यादा नहीं है। पहले हमारी जो माताएं बहनें थी ना, घर में सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू लगाती थी, चकिया चलाई जाती थी, तब बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब वो गीत तो खत्म हो गए। खैर गीत तो आज भी गाए जाते हैं, झाड़ू लगाने वाला अलग गीत है, खाना बनाने वाला अलग गीत है, और रसोई में ऐसा गीत गाया जाता है जैसे गैस से ना गीत से खाना बनो। अब वो गीत है, फिल्मी गीत है, वो तो गीत सब पुराने तो छूट गए, भूल गए। और ऐसे गीत हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, और अर्थ है भी तो कहां जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। बुरा नहीं मानना, मैं बताऊं मतलब रहे एक जने और भी खड़ी खड़ी ये गीत गाए रही थी। कौन सो मैं बताऊं कि दिल बेकरार है, छाई बहार है, दिल बेकरार है। आंगन में खड़ी है, गाना गा रही थी। अच्छा गाना गाते गाते सर खुजाने लगी, सर भी खुजा रही हूँ, गाना गा रही। दिल बेकरार है, छाई बहार है, और सर खुजाते खुजाते पकड़ लिया, पकड़ के नाखूनों पे रख लिया और मारती बोली, अरे आजा मोरे बाबा तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। लालेत 5 वर्षाण 10 वर्षाण ताड़ेत प्राप्ते तु सोड से पुत्र मित्र बदा चढ़े थे। कहते पुत्र अगर 5 वर्ष का है उसे जितना भी प्यार कर सको करो। पुत्र जब 10 वर्ष का हो जाए उसे जितनी भी ताड़ना दे सको दो। और पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे के बराबर का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बच्चों की पॉकेट देख के बात करें, और बच्चों को चाहिए कि अपनी सुविधाओं में से कटौती करके अपने माता पिता का ध्यान रखें, तो घर में सुमति बनती है। हाँ, और देखो जिसका बचपन ही बिगड़ गया वो जवानी पे क्या सुधरेंगे।
एक बात कहें, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते। बच्चे स्कूल में तो घर पढ़ने जाते ही हैं, उन्हें अपने पास जरूर बिठाओ समय निकाल के, उनसे पूछो आज पढ़ के क्या आए। मैंने पुस्तकें देखी हैं बच्चों की, अब वो पढ़ाई जाती है जिसका अपने राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने बच्चों को नजदीक बिठाओ, पारिवारिक शिक्षा दो, व्यवहारिक शिक्षा दो, व्यापारिक शिक्षा दो। और घर भी स्त्रियों के हाथ में होता है। आंगन में अगर सुलक्षणी स्त्री आ जाए, पति उसका गरीब है, एक दिन वो आता है कि कड़कड़ जोड़ करके उसे रईस बना देती है। और आंगन में अगर कुलच्छणी स्त्री आ जाए, पति उसका कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों न हो, एक दिन भीख मंगा देती है। तो मेरा एक बार नहीं बार बार ये कहना है, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में देखो, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। हाँ, ये 201 रुपए हमारे पास में अमन यादव, अमित यादव और मोनू यादव की तरफ से आए हैं, जो हमारे गांव ततरई के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से अमन यादव, अमित यादव, मोनू यादव की तरफ से 201 रुपए आए हैं। और ये 100 रुपए आए हैं बीनेश यादव की तरफ से, जो नंगला रंजीत के रहने वाले हैं। वो लिखा है, बैठ के गम की तन्हाइयों में। आओ एक लाइन हम सुनाई दे रहे हैं। ये हमारे परम पूजनीय बड़े भ्राता श्री ने गाया था, 2 लाइन। मुझे ध्यान है पहले बहुत दिन पहले जो एक कैसेट निकली थी दहेज गरीबी, सबसे पहले उसमें गाया था। उसके बाद में भरथरी की जो कैसेट निकली उसमें भी गाया। अब तो सब गाते ही हैं। और तेरे बारे में सोचा
अब आइए बोल लेते हैं एक छोटा सा कीर्तन। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से। एक बहुत पुराना, पहले हमारी माताएं बहनें ज्यादातर गाया करती थी, अब वही बोल लेते हैं। माताएं बहनें तो बोल रही है, तुम कागज कमजोर पत्तों का बोलो।